कोर्ट ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि आप दोनों साइड बैठकर इसकी फैसला करें, लेकिन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए वो हमसे कहेंगे तो हम नहीं जा सकते। नेगोशिएशन से जो काम होता है उसकी काम की कोई तुलना नहीं, ऐसा लगता है जल्द सॉल्व हो जाएगी। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्टेटमेंटशिप है हमारे चीफ जस्टिस की, वो जरूर इसको सॉल्व कर लेंगे। जमीन किसकी है इस बात को बाहर बैठ करके सुलझाया जा सकता है, और जिसकी भी जमीन हो अगर वो साबित हो जाए तो वो रामलला के लिए अपनी जमीन भेंट कर दे, इससे बड़ी गिफ्ट और कोई हो नहीं सकती। और सोमनाथ की तर्ज पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण वहाँ हो सकता है। गवर्नमेंट लेवल पे भी कोशिश हो चुकी है, धार्मिक लेवल पे भी कोशिश हो चुकी है। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, बाबरी मस्जिद कोऑर्डिनेशन कमेटी और जो दूसरे धर्म के धर्म गुरु, तो इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि अब पॉसिबल नहीं है कि हम कोर्ट के बाहर कोई फैसला करें। इसके लिए कोर्ट को देर या सवेर कोर्ट को फैसला करना चाहिए। It is to be decided by the Dharma Sansad because they have been the people who have organized the entire Rama Janmabhoomi movement, and the parties who have gone to the court, it is for them to decide. RSS will not decide. RSS will go by the Dharma Sansad's decision. मुस्लिम समाज आगे बढ़ करके एक सामाजिक सौहार्द का वातावरण बने और पहल करें। आखिर भारत में नहीं बनेगा, अयोध्या में नहीं बनेगा तो राम मंदिर कहाँ बनेगा? तो राम मंदिर कहाँ बनेगा, गिरिराज सिंह यहाँ पर बोल रहे थे। ज्ञानदेव आहूजा साहब, फिर से आपका रुख करना चाहूँगा। बीजेपी वैचारिक रूप से राम मंदिर का समर्थन करती रही है, लेकिन इसी समर्थन के कारण एक समुदाय है जो लगातार बीजेपी से ना इत्तेफाकियाँ रखता है, नाराज रखता है और कट्टरपंथ के आरोप भी लगते रहे। ऐसे हालात में क्या सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल के लिए ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि साक्षी महाराज को भी हमने कल सुना, जो योगी आदित्यनाथ की शपथ के बाद बोल रहे थे कि बीजेपी का एजेंडा नहीं रहा राम मंदिर। क्या हो? देखिए, बीजेपी का एजेंडा नहीं है। मैंने तो जो सुझाव और जो एग्जाम्पल रखा बहुत सकारात्मक और बहुत सौम्य स्वभाव से रखा कि पारसी जब यहाँ रह रहे हैं, उनका हिंदुओं का कोई टकराव नहीं है, तो फिर मुसलमान जबरन टकराव क्यों पैदा करना चाहते हैं? उनको हिंदुओं को बड़ा भाई मान के, जैसे पारसियों ने कहा हम दूध और चीनी की तरह रहेंगे, बड़ा भाई मान करके उनको कहना चाहिए ठीक है, मस्जिद हम कहीं भी बना लेंगे कि यह भगवान श्री राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का, हमारे हिंदुओं के 90 करोड़ हिंदुओं के आराध्य का ये आराध्य केंद्र है। और सिर्फ आराध्य केंद्र मंदिर नहीं है, मस्जिद नहीं है, गुरुद्वारा तो क्या इलाहाबाद कोर्ट का जो फैसला है कि 3 हिस्से कर दिए जाए, उस पर सहमति बन सकती है? नहीं, उसके लिए सहमत इसलिए नहीं है कि वहाँ उस प्रीमिसेस में सिर्फ राम मंदिर, राम जन्मभूमि का स्थान का राम मंदिर ही होगा, कोई मस्जिद नहीं, कोई दूसरा स्थान। क्या बड़ा भाई यहाँ छोटे भाई के लिए थोड़ा सा त्याग करने के लिए तैयार? बड़े भाई ने पाकिस्तान बनाने के लिए गलतियां कर दी, वो गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। एक हिस्सा या 2 हिस्सा देने के लिए तैयार हम लोग हिंदू जीवन नहीं है, क्योंकि हमारा आराध्य देव है, उनका जन्म स्थान है। कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च का झगड़ा नहीं है, जन्म स्थान है भगवान श्री राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का। इसलिए इनको बड़े भाई के प्रति आदर प्रकट करके शायद सम्मान कह देना चाहिए कि आप मंदिर बनाएं। ये मैंने क्या ये गिफ्ट नहीं हो सकता शकील साहब? क्या सर? ये गिफ्ट नहीं हो सकता? ठीक है, बड़े भाई के लिए, अगर बड़े भाई छोटे भाई की बात यहाँ पर देखिए, मैंने तो सबसे पहले ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है कि अगर बातचीत से कोई मामला हल होता है तो सबसे बढ़िया है। लेकिन अब आप देख लें, इनकी शैली तो एक ऐसी है कि डरा रहे हैं, और डरा के आप किसी से कोई चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आपको कोई बात करनी है तो बैठ के टेबल टॉक कीजिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सीजे साहब उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि मैं इस बातचीत में बैठूंगा। जब बातचीत होगी तब ये निर्णय होगा। आप डराने की स्थिति में बिल्कुल ना आए, चाहे जितना बहुमत मिल जाए, आप पूरे देश में 1/3 जितना बहुमत ले लें, कोई डरने वाला नहीं है, क्योंकि ये देश संवैधानिक देश है, संविधान के हिसाब से चलता है। हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है और हम अपनी संविधान के अनुसार अपनी बात को रखने में सक्षम है और आगे भी रखेंगे। अगर बात करनी है तो बैठ के बात करें, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने भी जब ये कहा कि जो चीज़
मशवरे में खैर है, तो हम तो मशवरा चाहते हैं। और अगर आप टकराव चाहते हैं कि डरा के ले लें कि हम यूपी में टकराव वाली बात कहां से निकल कर आती है, सियासत का इस्तेमाल कहां बाबर के साथ में आप राम के साथ में, बाबर के साथ में ये बताइए कौन सा सवाल आ गया? बाबर के साथ में मुद्दा वही तो है, मुद्दा वही तो है, नहीं रहते क्या हम? मुद्दा वही तो है। आप यात्राएं देख लो, मुद्दा मंदिर और मस्जिद का नहीं है, मुद्दा राम और बाबर का है। बाबर की बात कहां गई? इतिहास में, इतिहास के परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ? आप इतिहास बदल दोगे क्या? इतिहास बदल दोगे क्या? अरे साक्ष्य को नहीं मानते क्या? सुप्रीम कोर्ट इतिहास तो बदला आप लोगों ने, पूरे वर्ल्ड में आतंकवाद जमा साक्ष्य माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है, उसके अनुसार फैसला करते माननीय न्यायालय। 1100 वर्ष पूर्व के वहाँ पर शिव मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास में आते हैं, सत्ता प्राप्ति के बाद ही आपको याद आ रहा है क्या? 1527 490 वर्ष हो गए धैर्य रखते हुए। टकराव का शब्द क्यों प्रयोग किया आपने शकील साहब? टकराव का शब्द क्यों प्रयोग किया? हमने कहा दूध और चीनी की तरह। खंडेलवाल साहब आपके पास आ रहा हूं मैं एक बार, टकराव का शब्द आप क्यों प्रयोग करना चाहते हैं? टकराव क्लियर हो जाए पहले, क्योंकि जड़ यही है, टकराव को लेकर ही तो बात बढ़ती आ रही है और कहा जा रहा है कि कब से अरसे से ये मसला चला आ रहा है, तो कैसे हल होगा? और कांग्रेस इस मसले को हल नहीं कर पाई, बीजेपी इस मसले को हल नहीं कर पाई, तो कौन कर पाएगा? खंडेलवाल साहब देखिए, उससे पहले मैं आपको कहता हूं, अगर ये विषय आस्था से चर्चा अगर ये आस्था पर होती है तो कहीं नहीं टिकेंगे। ये विषय, ये चर्चा अगर इतिहास पर होती है तो भी कहीं नहीं टिकेंगे। ये चर्चा यदि पुरातत्व के साक्ष्य के आधार पर होती है तो भी नहीं टिकेंगे। किसी भी प्रकार हमें बातचीत करनी है, फिर बीच में कह देंगे हमें कोई बातचीत नहीं करनी, फिर न्यायालय के अंदर मामला लटकाते रहो। 490 वर्ष तक हिंदू धैर्य रखा हुआ है। आप कल्पना तो कीजिए कितना धैर्य की और परीक्षा लेंगे। और फिर कहते हैं हमें मस्जिद, हम बड़े भाई, हम छोटे भाई। अरे बड़े भाई छोटे भाई का विषय नहीं है, साक्ष्य है, सामने बोल रहा है, इतिहास मुंह उठा करके बोल रहा है। न्यायालय के माध्यम से इसका फैसला हो जाना दो, क्योंकि आप तो यहाँ पे लड़ने पे आ गए। आपकी दबी हुई नहीं है ना, आपकी दबी हुई नहीं है, इसलिए न्यायालय में आप चाहते नहीं इस मामले का, न्यायालय में आप चाहते नहीं इस मामले का। न्यायालय ने कहा था 2002 के अंदर, और मुझे गर्व के साथ में कहना पड़ रहा है कि जयपुर के कर्नल भवानी सिंह के पास में 350 वर्ष पुराना वो नक्शा है जो शंकर दयाल शर्मा को उन्होंने उपलब्ध करवाया। हमने मना थोड़ी करा, न्यायालय के समक्ष पेश करो। अजीत साहब यहाँ पर क्या है? राजनीतिक दल समाधान की राह अख्तियार नहीं कर सकते, क्या बीजेपी कांग्रेस इस पर एक राय नहीं हो सकते? कहां पर टकराव आ रहा है? देखिए, एक तो स्पष्ट रूप से मैं आपको ये कर देता हूं कि ये कांग्रेस और बीजेपी का मसला नहीं है। इसलिए दोनों पार्टी, देखिए दो राजनीतिक नेता आमतौर पर जुबान पे लेते हैं। दिग्विजय सिंह साहब को सुना है मैंने, देखिए ये मेरा स्पष्ट मानना है, देखिए मेरा स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस और बीजेपी का मसला नहीं है। दिग्विजय सिंह साहब क्यों बोलते हैं, क्यों राजीव शुक्ला बोलते हैं, क्यों राहुल गांधी बोलते हैं, क्यों टल जाते हैं इस मसले पर? हमें नहीं बोलना, तो सबको ही पड़ता है बोलना, तो बीजेपी कांग्रेस का मैटर नहीं है, मैटर आस्थाओं का। इसलिए कि हम इस देश के निवासी हैं, नागरिक हैं, इसलिए सबको बोलना भी पड़ता है जी। मैं पर्सनली व्यक्तिगत रूप से मैं कांग्रेस का भी नेता हूं और मैं मुस्लिम भी हूं। मैं चाहता हूं इस देश में भव्य राम मंदिर बने, लेकिन जिन विवादों पर आज हम खड़े हैं, इन विवादों से परे बने। हम एक संविधान के तहत एक स्वतंत्र राष्ट्र बने हैं, उसके पहले भी समस्याएं हैं। आज आप कहते हैं कि साक्ष्य मौजूद हैं, तो हम यहाँ साक्ष्य देने के लिए नहीं आए हैं, ना आप बैठे हैं, ना बिल्कुल ना मैं इस बात के विशेषज्ञ हैं। लेकिन हम एक छोटे स्तर पर चर्चा को शुरू करके सहमति की राह पर बन सकते हैं जी। 1 मिनट के लिए मैं अपनी बात कंप्लीट करना चाहूंगा कि साक्ष्य की बात बिल्कुल नहीं है, वो न्यायालय के उसकी बात है। ऐसे तो अगर जो हम अखबारों में पढ़ते हैं और कार्रवाइयों में पढ़ते हैं, 6वीं शताब्दी में जैन सम्मत उसको जैन मंदिर भी बताता है, और वो ये भी बताते हैं कि उनके 5 प्रमुख तीर्थंकरों का निवास और कार्यस्थली अयोध्या रही है। तो वो ये कहते हैं कि जब सर्वेक्षण सुप्रीम कोर्ट की माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट की निर्देशानुसार जब उसमें पुरातत्व विभाग ने सर्वेक्षण किया, तो उसमें जिस तरह की मूर्तियां और जिस प्रकार की तरह से मूर्तियां निकली हैं, जैन सम्मत तो कहता है कि वहाँ जैन मंदिर की संभावना है। तो हम इस तरह से बहस करके और इस तरह के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और आक्षेप लगाकर जो सुप्रीम कोर्ट की भावना है उस पर कतई नहीं पहुंच सकते। इसलिए अभी जो सुप्रीम कोर्ट जो चाहता है, मंशा है, उस पर बात होनी चाहिए। देखिए जैन साहब, ये साक्ष्य वाली जो बात है ये कोर्ट में भी लगातार रखी गई और कोर्ट ने भी इन बातों को माना है, लेकिन आकर कहां पर आकर जो सहमति वाली चीज है वो टकराव में तब्दील हो जाती है। देखिए, जहां तक भूमि के स्वामित्व की बात है, ये समय के साथ साथ बदलती रहती है। आज संपत्ति मेरी है, कल किसी और की होगी, परसों किसी और की होगी। पर जैसा आहूजा साहब ने कहा, दिनेश जी ने कहा कि इस मामले में सिर्फ संपत्ति का विवाद नहीं है,
यदि सिर्फ संपत्ति का विवाद होता तो ये पूरा देश नहीं जल जाता, 1992 के बाद इस देश में 2000 आदमी नहीं मारे जाते या जो कुछ भी होता। तो संपत्ति, जैसे वहाँ पहले मंदिर था, मंदिर किसका था, मंदिर से पहले कुछ और रहा होगा, उससे पहले कुछ और रहा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए ये राय दी है कि कानून सम्मत तो फैसला करेंगे इसे ही सुप्रीम कोर्ट वाला, पर फैसले से मन के भेद समाप्त नहीं हो जाते। ये देश से जुड़ा मामला, इसलिए मिल बैठकर, जब कुछ कम्युनिटी, जब हम लोग सब हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो मिल बैठकर अगर आपस में समझौता करके बात कर लें तो वो एक बेहतर उपाय है। और यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा। मेरे ख्याल से आउट ऑफ वे जाके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यहाँ तक कहा कि मैं खुद मीडिएट करने के लिए तैयार हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब ये बात कर रहा है तो वो इस देश की भावना को समझ रहे हैं। पर जब जिक्र होता है तो गंगा और जमुना दोनों एक साथ बहती हैं, और क्या इस देश की धाराओं में ये सिलसिला लगातार बना रहेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तो मंशा है, लेकिन हमारी मंशा कब शामिल होगी? एक ब्रेक के बाद लगातार इस पर चर्चा जारी रखेंगे। कोई कोर्ट की दखल की आवश्यकता नहीं है। राम मंदिर का निर्माण आस्था का प्रतीक है। इस मसले का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ इसको पेंडिंग रखने के उद्देश्य से राजनीति में डाल दिया गया, जिसके शिकार इस देश की पूरी जनता है। राम मंदिर का प्रश्न आज के समय में बहुत बड़ा ज्वलंत प्रश्न है, लेकिन सरकार को चाहिए था कि जिस समय देश आज़ाद हुआ था और सोमनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार किया गया था, उसी प्रकार उसी समय राम मंदिर का भी इसी प्रकार से सबको जोड़ते हुए निर्माण कर देना चाहिए था। लेकिन इस पर बहुत लंबी राजनीति की गई और आज भी वो राजनीति में उसको अटकाया गया। कोर्ट ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि आप दोनों साइड बैठकर इसकी फैसला करें, लेकिन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए वो हमसे कहेंगे तो हम नहीं जा सकते।